तो चलिए आज फिजिक्स की एक बड़ी दिलचस्प कहानी समझते हैं। कैसे सिर्फ दो इलेक्ट्रिक चार्ज की एक छोटी सी जोड़ी खरबों की एक बड़ी आबादी बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक कह सकते हैं हीरो से। इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखने में तो ये बस दो चार्ज का एक छोटा सा जोड़ा है, पर इसकी कहानी अरे बहुत बड़ी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? असल में ये एक न्यूट्रल चीज है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बस थोड़ी दूरी पर रखे होते हैं, और इसी वजह से इसका एक अपना अलग ही इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर बन जाता है। अच्छा, तो अब असली मजा शुरू होता है। क्या होगा अगर हम इस छोटे से डाइपोल को उठाकर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें? चलिए देखते हैं। तो जैसे ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है ना, एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की दिशा में एक फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर उतना ही फोर्स, लेकिन बिल्कुल उल्टी दिशा में। मतलब एक धक्का इधर तो एक खिंचाव उधर। तो इसका नतीजा क्या निकला भाई? क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं और ऑपोजिट हैं, तो डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाता है 0, कुछ भी नहीं। तो अब एक बड़ा क्लासिक फिजिक्स वाला सवाल आता है, अगर नेट फोर्स 0 है, मतलब न कोई धक्का न कोई खिंचाव, तो क्या इसका मतलब है कि कुछ होगा ही नहीं? डाइपोल बस वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब छिपा है घूमने में। ये डाइपोल अपनी जगह से आगे पीछे नहीं होता, बल्कि ये अपनी ही जगह पर नाचने लगता है, घूमने लगता है। और ये घूमता क्यों है? ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, नेट फोर्स तो 0 है, पर दोनों फोर्स एक ही लाइन पर नहीं लग रहे, और इसी वजह से ये एक घुमाव पैदा करते हैं, एक टर्निंग इफेक्ट। फिजिक्स की भाषा में इसे कपल कहते हैं। और यही जो घुमाने वाला असर है ना, इसी को हम कहते हैं टॉर्क। और बस ये टॉर्क है जो डाइपोल को घुमा देता है। तो ये टॉर्क करता क्या है? ये डाइपोल को तब तक घुमाता है जब तक कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में सीधा ना हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंपास की सुई हमेशा घूमकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इशारा करने लगती है, एकदम अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो दो चार्ज की कहानी तो हमें समझ आ गई। ये मॉडल उसके लिए एकदम परफेक्ट है। पर यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। सोचिए जरा, असल दुनिया की चीजों में, जैसे इस कागज के टुकड़े पर ही, सिर्फ दो चार्ज तो होते नहीं, वहां तो खरबों अरबों चार्ज होते हैं। तो क्या हम एक एक करके सबका हिसाब लगाने बैठेंगे? ये तो नामुमकिन है। तो जाहिर है हमें सोचने का एक नया तरीका चाहिए। एक एक चार्ज को अलग अलग देखने के बजाय हमें पूरे चार्ज के कलेक्शन को एक साथ, एक कंटिन्यूअस चीज की तरह देखना होगा। और इस मुश्किल को सुलझाने के लिए फिजिक्स हमें एक बहुत ही जबरदस्त टूल देती है, और वो है डेंसिटी का आइडिया। तो अब हम एक एक चार्ज को नहीं गिनते, हम डेंसिटी की बात करते हैं। मतलब अगर चार्ज एक लाइन में फैला है तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी देखते हैं, अगर किसी सरफेस पर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर पूरे वॉल्यूम में भरा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज कितनी जगह में पैक है, बस ये पता करना है। और यही सबसे जरूरी बात है, बड़े लेवल पर यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चार्ज को बिखरे हुए पॉइंट्स की तरह नहीं, बल्कि एक लगातार फैली हुई चीज की तरह देखते हैं, जैसे कोई लिक्विड हो। और ऐसा करने से हमारा सारा कैलकुलेशन, सारी मैथ्स बहुत बहुत आसान हो जाती है। तो ठीक है, हमारे पास ये डेंसिटी वाला नया टूल आ गया, पर अब इसका इस्तेमाल करके हम इन खरबों चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तरीका बहुत ही कमाल का है। हम क्या करते हैं, पूरी चीज को छोटे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। फिर हम कूलम के नियम का इस्तेमाल करके किसी एक छोटे से टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और आखिर में कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन का जादू इस्तेमाल करके इन सभी छोटे छोटे फील्ड्स के असर को एक साथ जोड़ देते हैं। बस, तो देखा आपने, हमने सफर शुरू किया था सिर्फ दो चार्ज वाले एक छोटे से डाइपोल के डांस से, और अब हम एक ऐसे तरीके तक पहुंच गए हैं जिससे हम किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का पूरे के पूरे सिस्टम का विश्लेषण कर सकते हैं। और ये जो आइडिया है ना कि कैसे छोटे छोटे सिंपल नियमों से हम बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ सकते हैं, यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। अब सवाल यह है कि और कौन कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो इन्हीं जैसे सरल मगर दमदार नियमों से चलती हैं।